जय हिंद दोस्तों, हद हो गई। अब सेना की वर्दी का ये लोग भी इस्तेमाल करेंगे। सैनिकों का इस्तेमाल राजनीति और राजनेता दबा के करते आ रहे हैं। सेना के नाम पे राजनीति करते आ रहे हैं। ठग, फ्रॉड। इंटेलिजेंस सब सेना का इस्तेमाल करते हैं। लोग एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए सेना की वर्दी का इस्तेमाल करते हैं और सेना की वर्दी का इस तरह इस्तेमाल हो रहा है। जहां तक लोग रील बना रहे हैं, सेना की वर्दी का इस्तेमाल लड़कियां कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, रोडों पर जाकर तमाशा दिखा रहे हैं। उसी तरह अब नगर निगम के कर्मचारी सेना की वर्दी पहन करके वहां का कचरा उठाएंगे। वहां के जो भी कृत्य हैं, नगर निगम के लोअर लेवल का कर्मचारी क्या काम करता है वो काम कर रहे हैं। और ऐसा वीडियो जारी हुआ है, देख करके हैरानी होती है और ये वायरल हुआ है। पूरे देश में इस बात का मैसेज गया है, कम से कम सेना की गरिमा का ख्याल रखो कि एक जब सैनिक जो वर्दी पहनता है उसको तपना पड़ता है। और दिखा रहा हूं मैं वीडियो कि वर्दी पहनने के लिए पहले कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वर्दी पहनने के बाद आपको कितना ईमानदार, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन होना पड़ेगा। आपको अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी। लेकिन ये टुच्ची सी संस्था है और टुच्चे से नेता हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। इनको शर्म नहीं आनी चाहिए, लेकिन शर्म आनी चाहिए दोस्तों। और ये वीडियो वायरल हो रहा है। जरा हम आपको वीडियो दोनों दिखाएंगे कि असली सैनिक किस तरीके से चलता है और ये नकली सैनिक बनकर क्या काम करने जा रहे हैं। इंडियन आर्मी घर तोड़ने वालों को आर्मी जैसी ड्रेस पहनाने से डरा निगम, विरोध के बाद फैसला वापस। हाँ जी दोस्तों, कांग्रेस की चेतावनी के बाद मिलिट्री जैसी ड्रेस पहनाने का फैसला वापस लिया। और मामला है यह है इंदौर नगर निगम के रिमूवल गैंग, उसका नाम रिमूवल यानी घर तोड़ना, कचरा उठाना। आर्मी जैसी ड्रेस पहनने का फैसला वापस ले लिया है। बुधवार को रिमूवल गैंग को ड्रेस पहनाने के बाद सभी जगह विरोध हुआ। हमारा आपका काम भी विरोध करना है। सैनिक संगठनों ने विरोध किया, वहां के जो समाज सेवियों ने विरोध किया, फिर पार्टियों ने विरोध किया, फिर देश में विरोध हुआ। पूरी मीडिया पे ये न्यूज छाई कि कम से कम इनको तो बख्श दो, इनकी गरिमा का ख्याल रखिए। और जब ये मामला हुआ तो ड्रेस में कई किए गए बदलाव। महापौर इंदौर पुष्पपित्त भार्गव ने कहा है कि हमने जल्दबाजी में इस तरह हुआ, सैनिकों की भावना आहत हुई है और हम आपसे माफी मांगते हैं, इसमें आवश्यक चेंज किए जाएंगे। कांग्रेस ने चेतावनी दी थी कि आपको शर्म आनी चाहिए। वैसे तो आपकी पार्टी सेना और सैनिकों की बातें करती है, लेकिन आपने इस काम के लिए सैनिकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इनकी वेशभूषा देखिए, आप ये वर्दी का अपमान है सीधा। और ये बहुत सारे इशू चले और इशू चलने के बाद उन्होंने फैसला वापस लेना पड़ा। क्या दोस्तों अब यही रह गया है? सच में आप ईमानदारी से कहूं, कोई भी व्यक्ति है, कार बेच रहा है या खरीद रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो सेना की वर्दी, कोई सेना का अधिकारी बन जाता है। लड़कियां इनोसेंट होकर सेना की वर्दी पहन के रील बना रही हैं, नकली आंसू बहा रही हैं। मतलब अब भरोसा विश्वास के लायक एक सेना रह गई है, उसका भी बिल्कुल उसके नाम पर ठगी, राजनीतिक ठगी या पैसे की ठगी या इमोशनल ठगी, या मतलब जहां तक कुछ लोग तो लड़की पटाने के लिए भी अपना ये वर्दी पहनकर लेफ्टिनेंट लगा करके फेसबुक पर स्टेटस लगा करके घूमते हैं। तो अब इस बात का हमें खुशी है, कम से कम हम तो चमकदार हैं, लेकिन हमारी चमक को फीका करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए अलग अलग षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं। और मैं भूतपूर्व सैनिकों को अपील करता हूं, इसके ऊपर आप जहां भी आपका संगठन है पक्का रिएक्ट करना चाहिए, ताकि हमारी गरिमा और हमारा मान सम्मान को कहीं आंच ना आए। धन्यवाद। चलो चले हाँ सब। वो कौन है? वो कभी दो